बाइकिया पर राइड्स कैसे लें, बाइकिया के अंदर राइड्स आपको नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही, बाइकिया पर आपने पहली राइड ली आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, या आपके साथ जितने भी मसाइल हैं आपको कंप्लीट ट्रेनिंग वीडियो चाहिए, तो वो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप फॉर मी ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, अब मोबाइल नंबर दर्ज करें। यहाँ पर आप लोगों ने जिस नंबर के ऊपर आपने बाइकिया का अकाउंट बना दिया है, बन गया अकाउंट, वो नंबर यहाँ पर लिख लेना है। मैं नंबर अपना लिख लेता हूँ। बाय द वे, अगर आप लोगों का अकाउंट अभी तक नहीं बना है या नया बना रहे हैं, ठीक है, या आप लोगों को इशू आ रहा है, तो आप लोग ये वाला नंबर रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नया अकाउंट बना रहे होते हैं, वहाँ पे एंड के ऊपर जहाँ पे 5 पिक्चर्स अपलोड करते हैं, नीचे रेफरेंस वाला ऑप्शन आ रहा होता है, वहाँ पर एज अ रेफरेंस इस नंबर को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का इशू हो, कोई मसला बन रहा हो वहाँ पर, तो आप लोग इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे SMS कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर कॉल, दोनों एक्सेप्टेबल, उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ और मैं इसको फिर अलाउ कर देता हूँ और अभी कॉल हो रही है। अब कॉल मुझे इस नंबर के ऊपर यहाँ पे आ भी रही है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कट जाएगी। ये छोटी सी मिस कॉल होती है जिससे वेरिफिकेशन हो जाती है कि भाई नंबर इसी बंदे के पास मौजूद है। लेकिन अब क्योंकि नंबर मेरी दूसरी सिम मोबाइल के अंदर था और मैं इस मोबाइल से जो है वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से SMS के ऊपर क्लिक कर दूँगी। ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है। SMS के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे इसी नंबर के ऊपर पिन आएगी 4 अंकों की, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी OTP ऐड की तो मेरे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो गई है। अब इस एप्लीकेशन को समझते हैं कि ये एप्लीकेशन का क्या चक्कर सीन होता है, सारा कंप्लीट डिटेल लेते हैं। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आता है बिस्मिल्लाह का टॉप के ऊपर, ठीक है। बिस्मिल्लाह का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप लॉगिन हो जाते हैं, राइड उठाने के काबिल हो जाते हैं। उसके बाद ये कनेक्शन बताता है कि आपका कनेक्शन अच्छा है भाई, आपको कोई मसला नहीं है। इसके बाद मंजिल मुंतखिब करें। इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना होता है। ये क्या होता है कि आप लोगों ने बिलफर्ज यहाँ से एक पर्टिकुलर लोकेशन तक जाना है। बिलफर्ज मैंने यहाँ से फैजाबाद जाना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से फैजाबाद के रास्ते की जो राइड्स हैं सिर्फ वही मिले, ठीक है, कि मुझे यहाँ से फैजाबाद रास्ते में जाते हुए जो है ना, मैं अपने पेट्रोल का खर्चा निकाल दूँ। जो ऑफिस में डेली लोग जाते हैं ना, उनके लिए बड़े मजे की चीज़ है कि वो अपनी मर्जी के लोकेशन की, अपनी मर्जी के रूट की जो है ना राइड ले सकते हैं। तो वो यहाँ पर आप लोगों ने मंजिल मुंतखिब करना है। सर्च में जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं अपना जो भी एरिया है। मैं लिखता हूँ FAIZABAD और फैजाबाद के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये फैजाबाद की अब लोकेशन सेलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब मुझे जो भी राइड मिलेगी वो फैजाबाद के ही लोकेशन वाली राइड मिलेगी। अब इस लोकेशन को बिलफर्ज आप लोगों ने हटाना है इस एप्लीकेशन के। आप लोग इस लोकेशन की आपको जरूरत नहीं है, आपने नॉर्मल आपको राइड चाहिए तो आप लोगों ने एक दफ़ा बिस्मिल्लाह पे क्लिक करना है और साथ ही अल्लाह हाफिज़ पे क्लिक कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से ऑप्शन रिमूव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली जो स्क्रीन होती है, यहाँ पर कई दफ़ा स्क्रीनें चल रही होती हैं, ठीक है, वो आपको नई नई अपडेट्स दे रहे होते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन होता है, ये आपकी पिक्चर शो हो रही होती है, ठीक है, कई दफ़ा नहीं भी हो रही थी, उसके लिए परेशान नहीं होना। उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा होता है, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ब्रॉन्जे की कैटेगरी के अंदर जब आप होंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान हैं। नुकसान ये हैं कि आपको 1 रुपया भी माइनस में आप लोग नहीं डाल सकते। अगर 1 रुपया भी आपका माइनस में आ जाता है तो पहले मजीद बुकिंग के लिए पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। वो तरीकाकार बताता हूँ आपको कि पैसे ऐड कैसे करने हैं, क्योंकि बाइकिया अपना 20% कमीशन लेता है हर राइड में से। जब हर राइड में से वो 20% कमीशन लेता है तो आपको हर राइड के बाद पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। तो बेहतर ये कि एक ही दफ़ा 100-200 रुपया 300 रुपया इकट्ठा ऐड कर दें बाइकिया के वॉलेट के अंदर, ताकि आप पूरा दिन राइड्स लेते रहें, आपको टेंशन ना हो। वो आपने कैसे ऐड करने हैं वो मैं थोड़ी देर में आगे आपको बताता हूँ, वीडियो के साथ रहिएगा। उसके बाद आपको बुकिंग जो कमीशन जो है 20% ही देना पड़ेगा ब्रॉन्जे की कैटेगरी के अंदर, और बुकिंग्स आपको तमाम किस्म की मिलेंगी। लेकिन अगर आप सिल्वर की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं तो आपको 3000 रुपये तक क्रेडिट मिल सकता है। 3000 रुपये तक यानी कि माइनस के अंदर आपके पैसे चले जाएँ तो कोई मसला नहीं होगा। आपको 20% ही कमीशन भी है और बकाया तमाम बुकिंग्स मिलेगी। गोल्डन की कैटेगरी के अंदर, गोल्ड की कैटेगरी के अंदर आपको 15,000 रुपये तक की क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है। अब गोल्ड और सिल्वर की कैटेगरी के अंदर कैसे जाते हैं, जब आप रेगुलर राइड्स उठाते रहते हैं और आपकी रेटिंग अच्छी होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने 4 महीने राइड उठाते रहते हैं, तो कंपनी को पता चल जाता है कि ये बंदा प्रॉपरली काम करने वाला है, इसको सिल्वर की कैटेगरी के अंदर ऐड कर दें। लेकिन जब आप सिल्वर की कैटेगरी में रहते हुए बहुत ज़्यादा राइड्स मजीद उठाते हैं और रेटिंग आपकी अच्छी रहती है, बरकरार रहती है, तो फिर आपको गोल्ड की कैटेगरी के अंदर भी ऐड कर लिया जाता है। लेकिन आप सिल्वर की कैटेगरी के बाद गोल्ड की कैटेगरी के अंदर ऐड होने के लिए इनके ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। इनका कोई क्राइटेरिया होता है, वो कंप्लीट कर दें, आप गोल्ड की कैटेगरी के अंदर वो ऐड कर देते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पर आपके बोनसेस चल रहे होते हैं। इस टाइम के ऊपर बाइकिया बिल्कुल भी बोनस नहीं दे रहा, लेकिन जब बोनस दे रहा होता है वो बता रहा होता है कि कितनी बुकिंग्स के ऊपर आपको कितना बोनस दिया जाता है, ठीक
ठीक है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ रही होती है। इसके बाद जो बोनस होता है उसकी यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, वो जो है वो डिटेल भी यहाँ पर आप लोग को पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि बोनस दिया नहीं जा रहा तो मैं वो डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शाहकार, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता रहा होता है कि सबसे ज़्यादा इस मंथ में 30 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा बुकिंग्स किसने ली है, सबसे ज़्यादा अर्निंग किसने की है, वो सारी अर्निंग यहाँ पर शो हो रही होती है। बुकिंग्स, नाम, कमाई, ये तीनों चीज़ें यहाँ से शो हो रही होती हैं। और ये कराची, ये कराची, ये कराची, कराची, लाहौर, 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 फिर रावलपिंडी वाले ये 3 बंदे हैं, ठीक है। तो ये वो रीजन भी आपका बता रहा होता है। उसके बाद वॉलेट का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के जो वॉलेट के अंदर पैसे होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। और यहाँ पर ये वॉलेट का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर आप क्लिक करके अगर कोई पैसे निकलवाना चाहें तो यहाँ से पैसे निकलवा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने पैसे निकलवाने हैं बिलफर्ज वो लिखे, वो इतने पैसे आपके बाइकिया वॉलेट के अंदर होने भी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने ईजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट जिसमें भी चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ईजी पैसा सिलेक्ट करता हूँ। ईजी पैसा नंबर यहाँ पर लिख लेना आप लोगों ने अपना जो भी है, और दरखास्त पे क्लिक करना है। तो वो कह रहा है दर्ज करदा रकम आपके मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मेरे वॉलेट के अंदर पैसे नहीं है, सिर्फ 2 रुपये पड़े हुए हैं। उसके बाद ये जो मैसेजेस वाला ऑप्शन होता है, इसके ऊपर अगर आप लोग जाएं तो जो बाइकिया के ऐलानात होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद ऑफर्स वाले ऑप्शन पे जाएं तो यहाँ पे बाइकिया जो ऑफर्स आपको दे रहा होता है वो शो हो रही थी। अभी इस टाइम के ऊपर बाइकिया कोई ऑफर नहीं दे रहा तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। बुकिंग्स के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो जो मसला आता है वो मसला भी आप लोग यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। पुराना मसला देखें, नया मसला कोई दर्ज करना है, जो कंप्लेंट्स होती हैं, देखें मैं कंप्लेंट्स मेरी भी काफ़ी सारा होती रहती थी, तो मैं यहाँ से दर्ज कर देता है। नया मसला पे क्लिक करें और नया जो है मसला वो यहाँ से जो भी बुकिंग है, बुकिंग पे आपने लोग क्लिक करेंगे, जो भी आपने बुकिंग्स की हुई हैं उन बुकिंग के ऊपर क्लिक करके नीचे मसला दर्ज करने वाला ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करके आप मसला दर्ज कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने कोई बुकिंग इस वीक में की नहीं है तो वो बुकिंग यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब प्रोफाइल के ऊपर अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर लाइसेंस एक्सपायरी, मतलब आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर कुछ भी तब्दीली करवानी हो तो यहाँ से इस जगह से आप हर किस्म की तब्दीली करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इजाफी आमदन, इसके अंदर आपको कोई मसला आ रहा है तो यहाँ से आप लोग सेट करवा सकते हैं, लेकिन आजकल इजाफी आमदन दे ही नहीं रहे, बोनस दे ही नहीं रहे तो फ़ायदा नहीं है। रकम जमा करवाने के लिए जो है जैज़ कैश का मसला आ रहा है, ईजी पैसा मसला आ रहा है, कोई और वजह आ रही है तो वो भी आप लोग यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद रकम निकलवाते हुए आपको कोई मसला आ रहा है तो वो भी यहाँ पर आप लोग SMS कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन के अंदर किसी किस्म का मसला आ रहा है तो वो भी यहाँ से आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट अगर ब्लॉक हो गया तो वो यहाँ से जो है आप लोग शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मोबाइल टॉपअप का ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं और आपके वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग मोबाइल का कोई बंडल लगा सकते हैं, कोई पैकेज लगा सकते हैं। ये जो भी पैकेज आ रहे हैं यहाँ पे पैकेज पे बाय पे क्लिक करेंगे, नंबर लिखेंगे और आप पैकेज लगा सकते हैं। बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर आप प्रीपेड, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे जितने पैसे आपने बैलेंस करना है वो कम से कम 90 रुपये आप कर सकते हैं, और जोंग पे कम से कम 80 रुपये, टेलीनॉर पे कम से कम 70 रुपये, यूफोन पे कम से कम 90 रुपये आप ऐड कर सकते हैं, मतलब बैलेंस कर सकते हैं। और मोबाइल बंडल यहाँ से उसी टाइम पे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं कितनी वक्त ऑनलाइन रहा हूँ, ठीक है, मैं 138 मिनट ऑनलाइन आऊँ, ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि मैं एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, वीडियोस बनानी होती है और भी डिफरेंट काम होते हैं मुझे। तस्दीकशुदा बुकिंग्स कौन सी हैं, मुकम्मल बुकिंग्स आपने कौन सी की हैं, आपको कमाई कितनी हुई है, आपने तकमील यानी कि मुकम्मल राइड्स एक्सेप्ट करने के बाद कितनी की हैं, कबूल कितनी राइड्स की हैं, आपने एक्सेप्ट कितनी राइड की हैं, रेटिंग जो है वो रेटिंग आपकी कितनी है, और बुकिंग्स आपने टोटल कितनी ली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। मेरे पास बैग है, ये ऑप्शन अगर आप लोग ओपन कर देते हैं तो इसका मतलब अगर आप लोगों के पास बाइकिया वाला बैग है तो वो ये ऑप्शन तब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। विदाउट इस ऑप्शन के भी आप लोग बैग के भी ऑप्शन ये ऑन रहे तभी कोई मसला नहीं। इसमें होगा ये कि जो भी मज़े की बुकिंग मतलब खाने वाली कोई बुकिंग अगर कोई बंदा मंगवाता है कि उसने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो वो जो है यहाँ पर आप लोगों को उसकी राइड मिलेगी। आप लोगों ने वहाँ पर जाके जिस भी रेस्टोरेंट की उसने लोकेशन दी होगी वहाँ से वो चीज़ परचेज़ करनी है और लोकेशन तक पहुँचा देनी है। उसके लिए बैग अगर है तो ठीक है, नहीं है बैग तो उस बैग के बगैर भी बाइकिया कहता है कि आप लोग इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद बीमा इंश्योरेंस के ऊपर अगर आप लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ से इनेबल कर देते हैं, तो आप डेली जब भी राइड्स उठा रहे होते हैं तो इंश्योर्ड होते हैं, ठीक है, आपको इंश्योरेंस आपकी हुई होती है। 6 रुपया या 8 रुपया डेली के ये काटते हैं, ठीक है। अब मैंने ऑफ किया हुआ, मेरे पैसे नहीं काट रहे, अब मैं ऑन करता हूँ, डेली के मेरे 6-8 रुपये काट जाएंगे, चाहे राइड उठाऊँ या ना उठाऊँ, दोनों सूरत में पैसे डेली के इन्होंने 6 या 8 रुपये काट लेने हैं कि मेरी इंश्योरेंस की फ़ीस है, ठीक है, ताकि रास्ते में कोई हादसा हो जाता है, मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है राइड्स उठाने के दौरान, ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर बाइकिया को मैं बता सकता हूँ कि मेरे ये मसला हुआ है तो बाइकिया मुझे इंश्योरेंस भी मेरा क्लेम करेगा। उसके बाद ये 500, 1000, 1500, 2000, 2500 ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन क्यों आ रहा है? इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप लोग राइड्स उठा रहे होते हैं तो ख़रीदारी की जो राइड्स आ जाती हैं वो उसके लिए आप बता रहे हैं कि मेरे पास 1000 रुपये है, मैं 1000 रुपये तक की ख़रीदारी करके
किसी कस्टमर तक पहुंचानी हो तो पहुंचा सकता हूं। इससे ज़्यादा की खरीदारी की राइड हो तो मैं नहीं उठा सकता। 1500 करेंगे तो आपको 1500 रुपये तक की, वो उसमें 250 रुपये की भी हो सकती है, 200 रुपये वाली भी हो सकती है, 300, 400, 500 जितने की भी आपकी खरीदारी की राइड है वो आपको मिल सकती है। मैक्सिमम 1500 रुपये तक की जो आपको खरीदारी की राइड है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 1500 रुपये आपकी जेब में है। इसका मतलब आप लोग जाएंगे, 1500 रुपये तक की अगर कोई खरीदारी आती है तो वो खरीदारी आप करेंगे और कस्टमर की लोकेशन पर पहुँचाएंगे और आपको उसका किराया मिल जाएगा और पैसे भी वो आपको रिटर्न कर देगा कि आपने खरीदारी करके लाई है। वो सारी चीज़ होती है यहाँ पे। उसके बाद 3 लाइन्स के ऊपर अगर आप लोग आते हैं, यहाँ पर आपकी ओवरऑल रेटिंग, ये जो रेटिंग होती है ये वीकली बेसिस पे, ये हर वीक में ये सारी चीज़ें 0-0 हो जाती हैं। एक वीक के बाद ये एक वीक की सारा आपको बता रहा होता है कि एक वीक के अंदर आप लोगों ने क्या कुछ कमाई है, क्या कुछ खटा है आपने, है समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद 3 लाइन्स के ऊपर अगर आप लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे ओवरऑल जो आपकी रेटिंग होती है, लाइफ टाइम रेटिंग, जितनी शुरू से एंड तक आज तक जितनी रेटिंग आपकी आई है वो यहाँ पर शो होती है। होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये होम है। उसके बाद ऑफलाइन बुकिंग, अगर आपने ऑफलाइन राइड उठानी है तो ऑफलाइन राइड के ऊपर जाएंगे, अपने मंजिल किस जगह पे सवारी को लेके जाना है। अब बिलफर्ज मैंने लेके जाना है ब्लू एरिया, किसी को लेके जाना है ब्लू एरिया ब्लॉक बी की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ से ब्लू एरिया तक का ऑफलाइन पे 284 रुपये आ रहा है, तो आपने 284 रुपये उसके लेना है। डिलीवरी लेके जानी है तो डिलीवरी में डिलीवरी वाला तरीकाकार होता है कि सेंटर नेम जो है वो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आपने लिख देनी है, ठीक है, मोबाइल नंबर। और सवारी के ऊपर जब आप लोगों ने क्लिक करना है तो मोबाइल नंबर लिखना है कस्टमर का। जब कस्टमर का आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो कस्टमर के मोबाइल के ऊपर एक कोड आएगा, वो कोड आपको बताएगा। वो कोड जब आप लोग लिखेंगे तो उसके बाद आप लोग ऑफलाइन राइड उठा सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर बाइक की वीडियो देख सकते हैं। वो बाइक आपको इसमें सारे फ़वाइद बता रहा होगा कि ऑफलाइन राइड उठाने के क्या फ़ायदे। अगर एप्लीकेशन से उठाते हैं, वैसे ऑफलाइन उठाते हैं तो आपको अगर लॉस हो जाता है, किसी किस्म का बाइकिया ज़िम्मेदार नहीं होता है। लेकिन यहाँ से अगर आप राइड उठाते हैं तो आपको 20 रुपया 100 रुपये के साथ यानी कि 20% कमीशन देना पड़ता है बाइकिया को, लेकिन आप सिक्योर रहते हैं ऑफलाइन राइड के ऊपर भी। उसके बाद बुकिंग हिस्ट्री के ऊपर जाएँ, जो जितनी बुकिंग्स आपने उठाई हुई हैं वो बुकिंग्स उठा चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं, वो बुकिंग्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। उसके बाद वॉलेट के ऊपर जाते हैं तो वॉलेट आपका शो हो जाता है। यहाँ पर हाउ टू वर्क तरीकाकार जो है वो तरीकाकार की वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं उसको भी नहीं ओपन करना चाहता। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला आता है। वो डेफिनेटली मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ पहले। शिकायत यहाँ पे अगर कोई शिकायत दर्ज करनी तो वही यहाँ से कर सकते हैं। बैंक अकाउंट जो है कोई ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ईजी पैसा, जैज़ कैश, ईजी पैसा या HBL। उसके बाद कॉल करें, इसके ऊपर क्लिक करें तो आप बाइकिया के ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। बाइकिया का ऑफिशियल नंबर जो है वो यहाँ पर आपको शो हो जाता है। अब लोग बिस्मिल्लाह के ऊपर बिलफर्ज अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये 9 सेकंड चल रहे हैं, 8 सेकंड, ये तकरीबन जब हर 10 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश होता है ऑटोमेटिकली, ये पैनल होता है। यहाँ पर आपको राइड्स आ रही होती हैं, जिस राइड की आप लोगों ने ऑफर देनी होती है कस्टमर को। ठीक है, बैग है आपके पास, ठीक है, नहीं है तो उसको ऑफ कर दें, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तब भी आप चला सकते हैं। मैं आपको तरीकाकार बता चुका हूँ। ऑफलाइन राइड आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफलाइन जा सकते हैं। मैं नहीं लेना चाहता। मैप के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करें तो आपको मैप शो नहीं होगा, ठीक है, जस्ट यहाँ पे बुकिंग शो होगी। ये आप लोग यहाँ से रिमूव या ऐड कर सकते हैं। हर 10 सेकंड बाद ये रिफ्रेश हो रहा है। अब इस एरिया के अंदर जो भी राइड कोई बंदा बुक करेगा तो वो राइड जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे कि इन ड्राइवर के अंदर आपको पता है कि कस्टमर जो है वो सवारी की ऑफर देता है और ड्राइवर के पास ऑफर जाती है, फिर हर ड्राइवर अपनी ऑफर देता है उसको। जिसकी ऑफर कस्टमर को अच्छी लगती है वो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी अच्छी नहीं लगती वो उसको रिजेक्ट कर देता है। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है। मुझे एक राइड आ चुकी है, यहाँ पर ये एक राइड है। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि ये मुझसे 2.1 किलोमीटर दूर बंदा खड़ा है, ठीक है, मैं जूम करके देख सकता हूँ कि ये किस जगह पर है और 5 मिनट का फासला है, ठीक है। और इस बंदे को लेके मैंने कहाँ पे जाना है जी, 45 मिनट दूर, यानी कि 18.9 किलोमीटर, यानी कि 19 किलोमीटर मैंने इसको दूर लेके जाना है। ये जो है बाइकिया आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये वाली ऑफर्स दे सकते हैं इसको, ठीक है। तो मेरी मर्जी है, मैं जो भी कस्टमर को ऑफर देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। अब ये जो कस्टमर है इसकी 4.9 रेटिंग है, ये 29 राइड्स पहले उठा चुका है। इस टाइम पे 4 राइडर ऐसे हैं जो इसको ऑफर कर रहे हैं। अगर मैं राइड भेजता हूँ, इसको ऑफर भेजता हूँ तो समझे कि मैं 5वां राइडर हूँगा जो उस पैसेंजर को ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर सारे किराए और मैं अपनी मर्जी का किराया लिख कर भी पेश उसको कर सकता हूँ। अब ये राइड जो है वो किसी और ने ऑफर दी और पैसेंजर ने एक्सेप्ट कर ली हुई है, वो यहाँ पर खत्म हो गई, यहाँ पर अब नजर नहीं आ रही। अब जिस भी पैसेंजर की मैं राइड यहाँ से उसको ऑफर देता हूँ और पैसेंजर मेरी राइड को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, तो मेरे सामने यहाँ पर टॉप के ऊपर एक नेविगेशन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है।
उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और कस्टमर की लोकेशन के ऊपर मैं चला जाऊंगा गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए। वहां पर पहुंचूंगा और मैं उसके साथ यहाँ पे छोटा सा एक मैसेज का ऑप्शन आ रहा होता है, उसके ऊपर क्लिक करूंगा और कस्टमर को मैं मैसेज कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। मैं वहां से उसको कॉल करूंगा, पूछूंगा भाई कितनी देर है, और वो जैसे ही मैं जैसे ही वहां पे पहुंचूंगा तो मैं पहुंच गए के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होता है इस जगह के ऊपर, ठीक है, ग्रीन सा के पहुंच गए, उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा कि भाई मैं लोकेशन के ऊपर पहुंच गया हूं। फिर मैंने वेट करना है कस्टमर का, और मैंने कॉल करके भी उससे पूछ लेना, एसएमएस करके पूछ लेना, बता देना कि मैं पहुंच गया हूं। ठीक है, वो आएगा आपके साथ, जब बैठ जाएगा आपके बाइक के ऊपर तो फिर आप लोगों ने स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। स्टार्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करके ओके करेंगे तो आपने राइड जो है आपकी स्टार्ट हो गई है। फिर आपने नेविगेशन वाला जो बटन यहाँ पर आ रहा होता है उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, और गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए पैसेंजर को उसकी लोकेशन पे उतारना है और फिर राइड को एंड करना है। जितना किराया बनेगा, ठीक है, और कुछ किराया कुछ कस्टमर्स के वॉलेट के अंदर भी पैसे पड़े होते हैं, वो वॉलेट के माइनस होने के बाद आपको एंड के ऊपर शो हो रहा होगा कि इतना किराया आपने पैसेंजर से लेना है, जो रसीद बन के आती है। एंड के ऊपर जो किराया आता है आप लोगों ने जितना वो रसीद बन के आती है वो उतना ही किराया लेना है। बिल फर्ज अगर कस्टमर कहता है कि कस्टमर के बिल फर्ज अगर वॉलेट में पैसे पड़े हैं, 250 रुपया किराया बनता है, 100 रुपया उसके वॉलेट में पड़ा है तो आपको 150 रुपया वो देगा। 150 रुपया ही आप लोगों ने वहां पे लिख के ओके करना है, 250 रुपया नहीं लिखना। और बिल फर्ज किराया 250 रुपया बना है और कस्टमर ने आपको 300 रुपया दिया कि बकाया वॉलेट के अंदर ऐड कर दें, तो आपने 300 रुपया लिख के ऐड कर देने हैं पैसे। और अगर बिल फर्ज मुकम्मल करने के बाद आपका किराया 250 रुपया बिल फर्ज बनता है और कस्टमर जो है वो आपको 200 रुपया देता है और कहता है बकाया मेरे पास पैसे नहीं, आप 200 ऐड कर दो, 200 लिख के ऐड करेंगे तो वो 200 ऐड नहीं होंगे, आपको 250 रुपया ही लेना है उस कस्टमर से। ठीक है, आपने जितने पैसे आपने उसको उससे बाय हैंड लेने हैं ना, या उसने आपके इजी पैसा नंबर पे भेज दिए या उससे बाय हैंड लिए, आपने वो लिख के ऐड करने। जो वॉलेट के अंदर पैसे ऑलरेडी ऐड होंगे वो आपने वहां पर लिखने नहीं है, वो लिखेंगे तो आपकी जेब से ज़ाया हो जाएंगे पैसे। आपने जितने पैसे बाय हैंड आपके हाथ में आए हैं, जितने पैसे आपने बाय हैंड रिसीव किए हैं या आपके वॉलेट के अंदर उसने भेजे हैं, मतलब आपकी इजी पैसा जैस कैश के अंदर, तो उतने पैसे आपने लिखने हैं, ये याद रहे। ठीक है, ये नो किराया 250 रुपया बना है, 100 रुपया उसके वॉलेट के अंदर पड़ा है, 150 रुपया उसने आपको दिया, आप 250 लिख के ऐड करते रहे, ये निकलती नहीं करनी आप लोगों ने। अब एक चीज यहाँ पर मिस हो गई थी कि आप लोग अपने इजी पैसा या जैस कैश के थ्रू पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं अपने बाइकिया के वॉलेट के अंदर, तो उसकी वीडियो आई बटन में या एंड स्क्रीन पे मैं दे दूंगा। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे आप लोग इजी पैसा या जैस कैश का इस्तेमाल करते हुए अपने बाइकिया वॉलेट के अंदर पैसे ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को आज की बाइकिया पार्टनर ट्रेनिंग के हवाले से ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल के ऊपर बाइकिया से रिलेटेड, इन ड्राइवर से रिलेटेड, करीम से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। याद रहे कि जो नीचे नंबर यहाँ पर चल रहा है, इस नंबर के ऊपर आप सिर्फ SMS कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, ना ही व्हाट्सएप के ऊपर, ना ही नॉर्मल कॉल और SMS सिर्फ आप व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर यही नंबर आप लोग अपने जब नया अकाउंट बना रहे होते हैं बाइकिया का, तो उसके रेफरेंस नंबर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।